हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी जॉब्स भी करना चाहते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब ही पढ़ाई के साथ सही होती है, करना चाहते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी जॉब करें, क्या कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे हमारे कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ अर्निंग भी करनी होती है, जैसे कुछ बच्चे अपनी बुक्स कॉपी नहीं ख़रीद पाते हैं, अपने कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। तो आज मैं छोटी मोटी जॉब आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। शायद आप यूपीएससी तक भी जा सकते हैं, उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी जॉब्स मैं बताने जा रही हूँ। हो सकता है वो जॉब छोटी भी हो सकती है, लेकिन आपको बच्चों ध्यान तो देना ही होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। और नौकरी के साथ साथ मतलब पढ़ाई थोड़ा टफ़ पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती है। बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अपनी मम्मी पापा के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने खर्चे वो खुद से उठा सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए आज कुछ जॉब्स मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो ये जॉब आप चाहें तो करें। मैं बहुत सारी ऐसी जॉब्स बताऊंगी जिसको कि आप मतलब कि कई तरह की जॉब्स मैं बताऊंगी जिसको कि आप चाहें तो मतलब कर भी सकते हैं, और जो ना अच्छी लगे वो ना करें। मतलब उसमें से आप एक चूज़ कर लीजिए जिससे आपका खर्चा चल सके। तो आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं। उम, तो बच्चों, कुछ जॉब है जो आप आसानी से पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। अपनी फ़ीस भी आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे मतलब आप चाहते हैं कि आपको मतलब 5-6 हज़ार नहीं और ज़्यादा पैसे मिलें, जैसे 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये मिल जाए, जिससे आपका खर्चा भी चल जाए, आपके परिवार का भी अगर ज़रूरत है थोड़ा बहुत पूरा हो जाए। आप ऐसी जॉब चाहते तो कुछ जॉब्स मैं बता रही हूँ जिसको आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहली जॉब मैं आपको बताऊंगी आप जो कर सकते हैं। पहला काम मतलब कि ये बिजनेस टाइप का ही काम हो सकता है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो एक काम आपको ये है कि आप कर सकते हैं कि आप ट्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को बुला लीजिए और घर पे पढ़ाइए। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं तो ठीक है। अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं, आपको मैथ्स वगैरह आती है, इंग्लिश आती है तो थोड़ी बहुत, तो आप जो है कि क्लास 5th तक के बच्चों को या मतलब 8th तक के बच्चों को आपको मतलब ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अपने घर पे बुलाकर, या उनके घर पे जाकर। अगर आपको टाइम नहीं तो आप अपने घर पे बुलाकर एक साथ 2 घंटे पढ़ा सकते हैं, शाम को टाइम निकाल सकते हैं। तो पर स्टूडेंट आपको मान लीजिए कि 2-3 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट आजकल ट्यूशन का मिल जाता आराम से। तो आप कर सकते हैं इस जॉब को। जैसे कोई 3 हज़ार ले रहा, 4 हज़ार ले रहा, तो आप 3 हज़ार या 2 ही हज़ार पर स्टूडेंट लीजिए। तो आप मान लीजिए कि 5 बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो 15 हज़ार आपका वैसे ही बन जाता है। आप अपने घर पे पढ़ाते हैं, और बहुत से लोग तो 10-10 बच्चों को 1 घंटे में पढ़ा देते हैं और वो पैसे ले लेते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहें मतलब इस तरह से ट्यूशन वाला काम भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम होता है। इससे आपकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाती है। जैसे बेसिक काम जो आपको मैथ्स वगैरह, वो आपका रिवाइज़ होता रहता है। इंग्लिश की बेसिक चीज़ें आप मतलब आप पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, और कंपटीशन में जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपका तैयार होता रहता है। दूसरा चीज़ है, जैसे कि आप जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बड़े स्तर पे थोड़ा काम करना चाहते हैं। यदि आपके पास एक कमरा है और कुर्सी मेज़ है, तो आप जो है कोचिंग भी चला सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वगैरह, वाइट बोर्ड वगैरह आराम से ख़रीद के आप कोचिंग चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पर स्टूडेंट 1 हज़ार रुपये भी मतलब मिल जाता है आराम से। 1,000-1,500 रुपये अगर आप लें तो आप इसको मतलब आप 10 से 20 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, 25-30 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। संख्या बढ़ जाती है। इसके लिए बच्चों देखिए, आपको करना क्या होगा कि अपने आस-पास के जो लोग हैं उनसे जाकर मिलिए, उनसे बात करिए कि हम ये काम करते हैं, हमको ये नॉलेज है। अगर कोई बच्चे पढ़ाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, तो हमें बताइए, हम पढ़ाएँगे और ये मेरी ये फ़ीस है। आप सब कुछ अपना डिटेल में उनको बता सकते हैं।
तो एक काम आप ये कर सकते हैं ट्यूशन का, जो मतलब ऑफलाइन काम है, आप घर पे जाके कर सकते हैं या घर पे बुला कर सकते हैं। कोचिंग भी आप कर सकते हैं और कोचिंग में भी आपको मतलब वही नॉलेज वगैरह मिलेगा। आप आराम से छोटे बच्चों को पढ़ा के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप ऑनलाइन भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जैसे आप किसी के घर नहीं जाना चाहते हैं या अपने घर नहीं आना बुलाना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो आप जो है कि मतलब ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन आजकल फ्रॉड भी हैं, तो आप इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। जैसे घर पे शिक्षा ऐप है, थोड़ा वो पैसे वैसे लेते हैं, लेकिन कुछ मतलब अगर आप ऐप्स के थ्रू नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए देखिए, ऑनलाइन तभी सक्सेस है जब आप मतलब सोशल मीडिया पे आएंगे। जैसे कि आपको आ सकते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ सकता है। तो जैसे आपको जो मतलब आप सोशल साइट जितनी भी हैं आप उस पे जाके अपना बता सकते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो मुझसे पढ़ ले। तो आप ऑनलाइन जूम ऐप और गूगल मीट ऐप वगैरह है, उसके थ्रू आप बच्चों से पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चों से खुद बात करनी होगी। उनके पेरेंट्स आपको जब कॉल करेंगे तो आपको सावधानी से बात करनी होगी कि कहीं आपके साथ कुछ मतलब आपके पैसे वैसे ना चले जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। तो इसलिए ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन ऑनलाइन में बेनिफिट ज़्यादा होती। जैसे कुछ बड़े बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई अच्छे से ट्यूशन पढ़ा दे, तो वो जो है कि आपको ज़्यादा पैसे भी जो हैं देते हैं। जैसे 5,000 10,000 जितना आप डिमांड करेंगे देंगे, लेकिन वो आप उनके बच्चे को सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आराम से दे देंगे, वो टेंशन फ्री रहना चाहते। तो ऑनलाइन में आपको फ़ायदा है कि आप 1-2 बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो 10 से 20,000 30,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सोशल साइट पे आना पड़ेगा, जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे आपको अपने मतलब विज्ञापन देने होंगे बनाकर। जैसे आप बना सकते हैं मोबाइल से किसी ऐप से, और आप बता सकते हैं कि हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो लोग आपको कॉल करेंगे। इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। या कुछ बच्चे हैं, फिर आपसे और बच्चे इसी तरह से जुड़ते जाएंगे और आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये तीसरी जॉब थी जो मैंने आपको बताई, आप इस तरह से कर सकते हैं। और कुछ जॉब्स हैं जैसे कि आप पार्लर खोल सकते हैं। जैसे लड़के भी लड़कों का पार्लर खोल सकते हैं और लड़कियां भी लड़कियों का पार्लर खोल सकती हैं। देखिए पार्लर में क्या होता है कि शुरू में तो भीड़ उतनी आती नहीं है, आप उसके साथ कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान भी रख सकते हैं। अब पार्लर खोलिए, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे नहीं है कि आप पार्लर मतलब एक बहुत अच्छा पार्लर खोल सके, तो आपको करना क्या है कि जैसे कि आप तो पार्लर आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पार्लर यदि आपको थ्रेडिंग आता हो, फेशियल करने आता हो, कटिंग आता हो, तो आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों के घर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। और आप जैसे कि अगर 500 रुपये अपने पार्लर में ले रहे हैं तो घर जाने का एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हैं। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं या बहुत से जेंट्स ऐसे हैं जो घर पे बुला के ही अपना काम करवा लेना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं बाहर। तो आप अगर इस काम को भी करते हैं तो मतलब जैसे 1,000 रुपये फेशियल का मान लीजिए हो जाता है, और ये तो आप कटिंग का और थ्रेडिंग का, बहुत लोग पेडिक्योर मैनिक्योर, ये सब पेडिक्योर मैनिक्योर तो सभी कर लेते हैं। और फेशियल तो मतलब आप उसको सीख सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, आप उसको कर सकते हैं फेशियल वगैरह, तो आपको अच्छी खासी आमदनी इससे हो जाती है। आप कहीं मतलब अपनी कॉलोनी में या मतलब किसी से मिलकर, आप अपनी कॉलोनी में नहीं करना चाहते हैं तो अपने, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स से बोलेंगे तो टीचर्स भी आपको अपने घर बुला सकते हैं, या अपनी कॉलोनी में मतलब कहीं या दूर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं तो वहाँ पे भी जाकर या कहीं से भी आप मतलब इस काम को कर सकते हैं। पार्लर के काम में बेनिफिट ज़्यादा है, पैसा बहुत है, और आपका टाइम भी बहुत बचता है। आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। एक दिन में 1,000 2,000 रुपये एक पर्सन से आपको आराम से मिल जाता है। पेडिक्योर मैनिक्योर में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, आदमी आराम से करा लेता है। और जैसे फेशियल है, ब्लीच है, ये सब में भी आपको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, D10 वगैरह में। तो आप इस काम को भी आसानी से कर सकते हैं। जेंट्स लोग भी ये, जो हमारे लड़के लोग हैं वो लोग भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और जैसे कि आप इसके अतिरिक्त अन्य काम आपको, जैसे और जॉब मैं आपको
चौथे नंबर का जैसे आप काम कर सकते हैं कि आप मतलब कि आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग करना भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे आपको जो भी जिस चीज़ का नॉलेज है वो आप मतलब ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। वैसे तो यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता हो भी सकता है फ़ायदा, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप इसके अतिरिक्त जैसे कि कोई छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा अर्निंग होती है, तो आप उस शॉप को भी जैसे खोल सकते हैं। और आप जैसे कि कपड़े वगैरह का भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन जो बिजनेस होता है मीशो वगैरह का, आप वहाँ से कपड़े लेके आप मतलब किसी को फ़ोटो वगैरह भेज दीजिए और आप उसमें जो है कि लोगों को सेलेक्ट किया तो वो भी काम आप कर सकते हैं। या मार्केट प्लेस जो होता है फेसबुक का, वहाँ पे भी आप अपने कपड़े डालते हैं। मान लीजिए 200 का कपड़ा है या 400 800 का कपड़ा है, 200 बढ़ा के डालते हैं, किसी ने खरीद लिया तो 200 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे भी कुछ काम हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगी थोड़े से। आप मतलब करने में शर्माइएगा नहीं, परिस्थिति के अनुसार अपनी परिस्थिति को समझिएगा और करिएगा। आप चाय की भी दुकान अगर खोल लेते हैं शाम के टाइम, या मतलब जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, या मतलब कि जैसे हॉस्पिटल है, आप वहाँ भी अगर अपनी दुकान चाय की भी खोल लेते हैं ना, तो भी आपको बहुत सारा मतलब फ़ायदा होने वाला है। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बिज़नेस को करते हैं, तो आप चाहें तो ये बिज़नेस भी कर सकते हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एसएससी जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, इनका 90% से ऊपर मार्क्स आता है, वो एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट बेस पे उनका हो जाता है। देखिए एक जॉब, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आईएएस बने हैं। एक लड़का आईएएस बना हुआ है, तो वो चाय बेचता था शुरू में और बाद में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो आप मतलब ये काम आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बच्चों। देखिए अगर हमें परिस्थिति अपनी संभालनी है, हमें पढ़ाई करना, मेन बात ये है कि हमें पढ़ाई करना और हमें पढ़ाई करके आगे बढ़ना, हमें यहाँ नहीं रहना है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो है इस समय अपनी परिस्थिति को संभालना है, उसको समझना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम की इज्जत करिए, क्योंकि आपको इस समय पैसे की ज़रूरत है। तो आप अपना छोटा मोटा काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं। देखिए मैं अब जो जॉब बताऊंगी, जो बच्चे मतलब पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो जैसे कि वो जो क्लीनिनेस का काम होता है, झाड़ू वाड़ू लगाने का या टॉयलेट वगैरह साफ़ करने का काम भी आप कर सकते हैं। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपनी तरफ ना करिए, अपने मतलब अपनी जगह से दूर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत पैसे दे देते हैं क्योंकि लोग अपने घर का टॉयलेट वगैरह नहीं साफ़ करते हैं या अपना जो कैंपस वगैरह होता है उसको नहीं साफ़ करते। आप वो भी करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको परिस्थिति संभालनी है। तो इस समय आप परिस्थिति को देखिए और करिए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप इसका, आपको जो भी काम आपके लिए फिट बैठता है बच्चों, वो काम आप कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे अगर आपको टाइप आती हो तो आप मतलब किसी के यहाँ जाइए तो आप टाइप का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि जो जहाँ कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह होती है, साइबर कैफ़े होते हैं, वो लोग टाइपिस्ट को खोजते हैं। जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरने आता उनको खोजते हैं। तो आप वो काम भी कर सकते हैं कि फॉर्म भरना हो तो आप वो भी अच्छे खासे आपको पैसे दे सकते हैं। अगली जॉब मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि बैंक वगैरह में भी जो लोग, जैसे जो फाइनेंशियल बैंक होती है, कारपोरेट बैंक होती है, वो भी अपना फॉर्म भरने के लिए, जो उनके बहुत सारे एलआईसी वगैरह के फॉर्म होते हैं, उसको भरने के लिए लोगों को खोजते हैं। तो आप वहाँ हमेशा तो फॉर्म भरना नहीं होता। आप चाहें तो वहाँ मतलब फॉर्म भरने वाले सेक्शन पे बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और बाकी टाइम आप बातचीत कर लीजिए कि हम बाकी टाइम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अलग से केबिन होता है, आप उसमें बैठ के पढ़ भी सकते हैं। जब फॉर्म भरने का आएगा तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। ये भी काम आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह का आप काम और एक मतलब अच्छी चीज़ है, अगर आप पढ़ने और पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और मतलब आपका है, तो आप एक लाइब्रेरी भी अपनी खोल सकते हैं। अगर आप थोड़े से पैसे लगाएं तो आप अपनी लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन लाइब्रेरी देखिए बहुत सारी ऐसी चलती है जिसमें सिर्फ वाईफाई का वो कनेक्शन देते हैं और
उसमें क्या करते हैं कि मतलब कुछ कुर्सियाँ लगा देते हैं, मेज़ लगा देते हैं और कोई मतलब किताबें वगैरह नहीं रखते और वो आप अपना किताब वगैरह लाइए, अपना पढ़िए, फिर आप चले जाइए, इस तरह का। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। अगर 500 या 1000 रुपये भी आप पर हेड रखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तो क्लास भी नहीं करते हैं और वो जाते हैं लाइब्रेरी अटेंड करने। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एक कमरा या हॉल बड़ा सा है तो आप ये बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप उसके साथ मतलब लोग आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के, और आप भी उस समय पढ़ रहे हैं, तो आपका मतलब काम भी चल रहा है। जो भी आ रहे हैं, जैसे यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो लाइब्रेरी खोलना भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा बिजनेस है जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप चाहें तो मतलब अपनी मतलब इस काम को भी आप अच्छे से, मान लीजिए आप लाइब्रेरी नहीं खोलना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है इतना कि आप लाइब्रेरी खोल लें, तो आप लाइब्रेरी जहाँ लाइब्रेरी खुली रहती है ना, वो भी एक मतलब लड़के या लड़की की तलाश करते हैं जो आए और उससे रजिस्टर पे साइन वगैरह करवाएं, ध्यान रखें लोगों का। तो वो एक ऐसे लड़के लड़की की खोज करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके, जहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाकर, या ई लाइब्रेरी जहाँ पे है, वहाँ पे जाकर आप बात कर सकते हैं। और आप मतलब कि कहिए कि मैं ये काम करूँगा 4-5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे, मुझे वो अपनी सैलरी डिसाइड कर लीजिए, आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये काम भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगला काम है कि आप जैसे कि किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि हम मतलब कि 7 से 11 ही पढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे और हमको इतनी सैलरी चाहिए। और अगर आपकी मैथ अच्छी है या कंप्यूटर अच्छा है तो आपको लोग आसानी से रख लेते हैं, और उनको भी नीड होती है कि वो हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, तो आपको मतलब रख लेंगे और आपका कम समय में आपका काम भी हो जाता है। तो इस तरह के आप बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस तो बहुत सारे हैं कि आप करें, और मतलब लगातार लोग तो पान का भी बिजनेस करके, दोहरा का भी बिजनेस करके बहुत कमा, लेकिन इसमें बहुत बिजी रहते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारे काम है बच्चों, लेकिन सारे काम में आपका मन भटक सकता है, आप पढ़ने में मन नहीं लगा सकते। तो मैं इसलिए आपको ऐसे काम बताई हूँ जो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे जॉब्स हैं, अगर आप कमेंट का सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं जो है आपको और भी जॉब्स बताऊंगी। हाँ, आपको समझ में आता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस समय आप कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए मुझे कि हाँ आप इस समय कर रहे हैं और उससे आपको कितनी अर्निंग लगभग हो जाती है। अगर आपको उससे ज़्यादा अर्निंग की जॉब चाहिए तो मैं वो भी बता दूँगी। ठीक है बच्चों। आप LIC वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कारपोरेट सेक्टर में जाकर। लेकिन 1-2 घंटे का काम होता है, लेकिन उसमें हुआ तो आप बहुत पैसे कमा लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर मतलब इसमें एक दिमाग भटक जाता है। तो आप करना है तो LIC भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो ये सारे काम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों ना, तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि और भी बच्चों को काम आए। जो बच्चे परेशान हैं, अपनी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उन बच्चों को आप ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बच्चों। नमस्ते, बाय बाय।